So hello and welcome guys. So आज की वीडियो में we'll talk about nutrition in human and different steps involved in it. As we know that humans are heterotrophic organisms, तो यहाँ पर photosynthesis valid नहीं है, means it's not possible for humans to perform or to take the food or the nutrition by the process of photosynthesis. So यहाँ पर कुछ और different होगा plants से अलग. So nutrition in plants, I have completed that in a different video. So if you haven't watched that video, you can just click in the description to go to that video. So आज की वीडियो में विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो कि हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स हैं और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है. तो हम आउटलाइन देख लेते हैं कि इस वीडियो में व्हाट विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. राइट, उसके बाद विल स्टडी व्हाट डेंटल कैरीज आर और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली स्किप कर देते हैं बहुत सारे लोग और क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं. So if you are in 10th standard, if you are going to give the boards, this video is very important for you. So हम एक आउटलाइन देख लेते हैं पूरा पढ़ने से पहले क्या होता क्या है इस न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस में. So what happened, there is a food, वो आपके माउथ में जाएगा. इस चीज को एक प्रोसेस बोलते हैं, लाइक इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं. और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ योर टीथ. उसके बाद यहाँ पर एक मसल होगी जो फूड की मूवमेंट ध्यान देगा. ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप से लेकर स्टमक तक. स्टमक की जो वॉल्स है वो तीन चीजें सिक्रीट करती हैं और उन तीनों चीजों का फंक्शन क्या होता है. यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो जाता है. फूड जो है वो हमारे स्टमक में अप्रोक्स 3 आवर्स तक रहता है. उसके बाद वो जो फूड है वो नीचे जाता है, नीचे एज इन स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली बहुत बड़ी होती है बट बहुत ही कॉइल्ड होती है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिया और यू कैन से दैट लीवर के कुछ सिक्रेशंस आते हैं और उन सिक्रेशन से डाइजेशन कंप्लीट होता है. और लास्ट स्टेप जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ इजेशन. So see, ये कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं, हम ये कवर अप करने वाले. If you want something else like nutrition in amoeba or a plant, just go and watch some different videos. इस वीडियो में we'll strictly talk about nutrition in human, right? So इंजेशन फूड अंदर कैसे आता है माउथ के. डाइजेशन, हम ये जो कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं करती. कुछ सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है और कैसे. व्हेन आई टॉक अबाउट एसिमिलेशन, दैट मीन्स की जो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड है उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन. अब सब चीज तो डाइजेस्ट हो नहीं पाती है, तो जो हमारा वेस्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर कैसे जाता है, दैट इज इजेशन. आई होप दिस इज वेरी सिंपल. इसको वीडियोस को ब्रेक डाउन इसलिए करके पढ़ा रहे हैं सो दैट आपको जो समझ नहीं आ रहा है आप सिर्फ वही वीडियो देखें. डोंट यू शुडंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट्स प्रीशियस. सो इंजेशन, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आपके सामने कोई खाना पड़ा है, स्पेशली जंक फूड, तो क्या करोगे, आप उसको उठाओगे और मुंह में डाल दोगे. तो ये जो सिंपल सी प्रोसेस है इसको इंजेशन बोलते हैं. अब आपने उठाया किसके हेल्प से, हैंड. सो हैंड जो है वो आपका हेल्पिंग एलिमेंट है यहाँ पर. अदरवाइज डॉग, कुत्ते जैसे डायरेक्टली खाना खा लेते बिना हाथ के, दैट्स ऑल्सो इंजेशन. सो सपोज मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. ये अमीबा है, इस यहाँ पर फूड है, तो ये क्या करेगा, पहले तो इसके पास हाथ नहीं है. दूसरा, ये डायरेक्टली इसके ऊपर चला जाएगा सो ये एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा. सो ये क्या करता है, ये फॉल्स फीट क्रिएट करता है. ये फॉल्स फीट टाइप के हो गए, मतलब धीरे धीरे इस फूड को कवर अप करने की कोशिश करेगा. और जब ये कवर अप हो जाएगा तो ये फूड जो है इसके अंदर आ जाएगा. तो ये जो फॉल्स फीट है इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया. और ये इंजेक्शन में हेल्प करता है इन अमीबा. और इंजेक्शन में हेल्प कौन करता है, इन केस ऑफ ह्यूमन, दैट इज हैंड. चलो लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेशन. आई चेंज द कलर. सो डाइजेशन क्या होता है, जब एक
एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर पाए, उसको डाइजेशन। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, यू नो व्हाट हैपन। सबसे पहले वी विल स्टडी इन लाइक वेरी डिटेल। सो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा फूड जो है सबसे पहले कहाँ आया? माउथ में। दिस इज स्टेप नंबर 1। सो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, जो कौन करता है? टीथ। फिजिकल टीथ ओवर फिजिकल ब्रेकडाउन जो टीथ करते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज है, हमारे पास यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज नाम की एक एंजाइम होती है जो सलाइवा में प्रेजेंट होती है, राइट। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे माउथ में, वो सिक्रीट करती हैं सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। सो स्टेप नंबर 1 क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि जो सिंपल शुगर्स हैं वो सब, उन सब का ब्रेकडाउन हो जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड क्या होता है कि लेट मी इरेज दिस। माउथ, सपोज यहाँ माउथ है, सो माउथ एंड स्टमक के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में फूड पाइप बोलते हैं, और वो जो पाइप है उसका साइंटिफिक नेम होता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के मीन्स माउथ से स्टमक तक फूड ईसोफेगस के थ्रू जाता है। अब क्या होता है कि ये पहले से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, एक्सपांशन, उसकी वजह से फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक ट्रैवल करता है, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, वेयर इज माय माउथ? ओके, दिस इज द नेम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिमेंबर दिस। अब ये इस मूवमेंट के थ्रू जो खाना है वो एक जे शेप्ड के ऑर्गन में आ जाता है। जे शेप्ड ऑर्गन, यस, सही गेस किया, जे शेप्ड ऑर्गन इज स्टमक। अब सपोज करो तुम्हारा ये स्टमक है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसा, दिस इज द स्टमक। तो क्या है, ये जो स्टमक की लाइनिंग है ना, वो 3 चीजें प्रोड्यूस करती है। सबसे पहला है HCl, द सेकेंड इज पेप्सिन। बेसिकली जब 11th-12th में जाओगे ना, सो यू विल स्टडी कि पेप्सिन नहीं, वो पेप्सिनोजन होता है, बट फॉर नाउ स्टडी इट एज पेप्सिन। एंड थर्ड जो है दैट इज म्यूकस। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन होता है। चलो नाउ लेट्स स्टडी दिस। सो HCl एक एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कलर दिख नहीं रहा है, सो आई यूज पर्पल। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके 2 फंक्शन होते हैं। एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये क्या कर सकता है, ये जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स है उन सबको मार देता है स्टमक के अंदर। इट जस्ट किल्स बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड इट जस्ट प्रोवाइड अस विद सम ऑफ द लाइट कही है, so it just provides us protection. And the second function is it activate pepsin. so ये जो पेप्साइन एंजाइम है इसको एक्टिवेट कौन करता है? दैट इज HCl. so the function of HCl is to activate pepsin. now पेप्सिन का काम क्या है? ओके, पेप्सिन HCl के बिना एक्टिवेट नहीं हो सकते, बट एक्टिवेट करने के बाद काम क्या है? so basically this pepsin digest protein. अभी तक हमने 2 चीजों का डाइजेशन देखा। वन इज प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, बट पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। अब एक और चीज, सी ये मेरी स्टमक है, यहाँ पर अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्टमक है वो उसको भी हार्म कर सकते हैं। सो ये स्टमक जो है ये इस HCl से इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए स्टमक एक म्यूकस नाम का कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तो म्यूकस का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग्स ऑफ स्टमक। मेक अ नोट और समथिंग।
अब ओके, दैट्स इट। स्टमक में सिर्फ इतना ही काम होता है। क्या होता है? तीन चीजें होती हैं स्टमक में। ये स्टमक है अगर, तो इसमें 3 सेक्रेशन होते हैं। ओके, सो तीन फंक्शंस हमने देखे। जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, इनको हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, जो फॉल सिक्रीट करते हैं स्टमक का, जिसको बोलते हैं HCl, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। इन तीनों को फंक्शन देखा। अब क्या होगा कि ये जो स्टमक से फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो जाएगा वो एक मसल कंट्रोल करती है, जिसको हम बोलते हैं sphincter muscle. I don't know what to pronounce. It's known as sphincter muscle. Okay, अब ये जो खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा? सी, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेट मी शो यू। यहाँ पर 2 चीजों का सेक्रेशन होता है। द फर्स्ट इज लीवर एंड द सेकेंड इज पेनक्रिया। पेनक्रिया जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो अब हम पहले इनके सेक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो लीवर जो है दैट सिक्रीट्स बाइल। अब बाइल का यहाँ पे 2 फंक्शन होता है। पहला कि ये क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफाई फैट्स, और यू कैन से लिपिड्स। राइट इट डाउन। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये जो फूड है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि जस्ट हमने देखा स्टमक में HCl होता है, तो उसकी वजह से फूड जो है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। सो ये जो फूड है स्टमक से आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है। तो इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? बाइल का। ओके, बहुत ही बेकार है आई थिंक। ओके, हमने देख लिया कि लीवर का काम क्या होता है। पेनक्रिया का काम क्या होता है? सी, ये जो पेनक्रिया है ये पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करते हैं, या हम इनको एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। सो इसके पास 3 एंजाइम्स होती हैं। द फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, द सेकेंड इज amylase, and the third is lipase. सी, अभी हमने जस्ट देखा था कि लीवर क्या इमल्सिफाई करता है? फैट या तो फिर लिपिड। तो लिपिड से हम जान सकते हैं कि लाइपेस एंड लिपिड से थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि लाइपेस जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। हम बोल नहीं सकते हैं, एक्चुअली यही होता है। एंड जो अमाइलेज होता है दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। ये you can just write it down like मीन्स उनके स्टार्टिंग के नाम ASLF ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हो, या कोई और वे ढूंढ सकते हो, बट इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, अब हमारे पास बचा क्या? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। सस्पेंस ओवर। पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, जिनको एंजाइम्स बोलते हैं, दैट इज ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज स्टार्च, एंड द सेम गोज फॉर द लाइपेज, दैट इज इट डाइजेस्ट फैट। और इसके साथ साथ सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं होती। अभी तो यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो बहुत मीन्स बेसिक सा बता देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इन सब का ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़, कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है, इसको हम रिएक्शन बोल रहे हैं, A+B मिलकर C+D कन्वर्ट कर रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है केमिकल रिएक्शन, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसे रिएक्शन क्या होता है। तो उस रिएक्शन को जो फास्टन करता है, मतलब उस रिएक्शन किसी भी चीज़ की हेल्प से वो रिएक्शन जल्दी हो जाए, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर ये सेम चीज़ बॉडी के अंदर हो रही है, ये बायोलॉजिकली हो रही है, तो हम उस चीज़ को जो रिएक्शन को बहुत जल्दी कर देता है उसको एंजाइम्स बोलते हैं। सो बायो कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। अब
वी आर डन विद डाइजेशन। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने क्या क्या देखा डाइजेशन में। हमने सबसे पहले देखा फर्स्ट स्टेप वॉज सलाइवरी अमाइलेज, क्या ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड हमने स्टमक में 3 सिक्रीशंस देखे। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 सिक्रीशंस थे, वन इज लीवर वन इज पेनक्रिया। इनके बारे में देखा, पेनक्रिया के 3 एंजाइम्स, लीवर के जो बाइल रिलीज करता है उसके 2 फंक्शन। ये था डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, नाउ विल लुक फॉर एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, बॉडी ने फूड तो डाइजेस्ट कर लिया, अब इसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। सी, फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेमी सॉलिड या बहुत ही ज़्यादा स्मॉल शेप में आ गया है। तो अब क्या होगा कि ये जो डाइजेशन के बाद ये ना एक वॉल से, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वहाँ से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सो बेसिकली अगर कोई पूछे मेन रीजन ऑफ डाइजेशन, मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन, तो इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, सपोज सी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक नहीं नंबर्स ऑफ प्रोजेक्शन होता है, कुछ ऐसे शो होता है। ये वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यहाँ से फूड जो है वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में जाता है डाइजेस्टेड। इनको, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। और ये विलाई का फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्पीड से हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। और फिर ये जो फूड है डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। सो दिस वॉज सिंपल एब्जॉर्प्शन। नाउ थर्ड इज एसिमिलेशन। अब क्या होता है कि सपोज ये एक पर्सन की बॉडी है, अच्छा आई एम नॉट योर आर्ट टीचर, राइट, ये बॉडी है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड कहाँ पर होता है, एवरी पार्ट, हर जगह होता है ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड होता है। सो ये हर जगह जहाँ पर भी ब्लड होगा वहाँ पर अब एब्जॉर्ब्ड फूड प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा कि वो फूड जो है वो सेल यूज कर लेता है बॉडी की एनर्जी के लिए, कभी कभी उसको रख लेता है। अब एसिमिलेशन में जिस एनर्जी का यूज का इस फूड डाइजेस्टेड फूड का यूज कहाँ होता है, सो ग्रोथ, रिपेयर मीन्स आपका कुछ टूट फूट गया, हाथ पैर झगड़ा वगड़ा करके आ गए, सो वहाँ पे ऑल्सो ये फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कर लेता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, विल स्टडी दिस लेटर। एंड क्या होता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये डायरेक्टली सारी बॉडी यूज नहीं कर लेती है, ये कुछ जो है वो स्टोर कर लेती है, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब यूज होता है तब बॉडी उसको यूज कर लेती है। अब थर्ड इज इजेशन। ओके, दिस इज द पार्ट विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सी, डाइजेशन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना इम्पॉर्टेंट इजेशन भी है। अदरवाइज क्या होगा, जो फूड या जो भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है बॉडी में, वो बॉडी के बाहर कैसे जाएगी, और इन केस अगर वो बाहर नहीं गई तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक मटेरियल बन सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी जो भी कचरा है उसको बाहर फेंक दें। सो क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या होता है कि एक ट्यूब होता है, ये हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, वाइट ट्यूब जो होता है, विद द हेल्प ऑफ विलाई ये जो है ये सॉलिड, ये सेमी सॉलिड बन जाता है। एंड ये जो पार्ट है ये जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। एंड रेक्टम से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये फूड जो है ये बाहर चला जाता है, जिसको हम इस बाहर जाने को बोलते हैं एजेशन। अब किसकी हेल्प से जाता है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ एनस। और इसको हम क्या बोलते हैं, फीसिस या स्टूल। सो ये जो एक्ट होता है इस वेस्ट को बाहर भेजने का, इसको हम एजेशन बोलते हैं, और इसको हम बहुत ही डिटेल में एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। सो सी, क्विक रिवीजन, हमने न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, कॉन्ग्रेट्स। सी, तो क्या हुआ, फूड गया, ये फूड मुंह पे गया। स्टेप नंबर 1, सलाइवरी अमाइलेज,
एक एंजाइम होती है जो क्या करती है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है यहाँ पर ये स्टमक है, स्टमक में जाता है। स्टमक फूड, और स्टमक में 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl just kills the germs and provide just activate the pepsin. Mucus provide protection to the stomach, whereas pepsin just digests the proteins. And then third step is we are studying about digestion itself. Third step में क्या होता है, the food goes to the small intestine where it receives the secretion of 2 glands, that is pancreas and liver. Liver secretes bile juice which just emulsify fats, as well as the second function of bile is to make the food alkaline. Why alkaline? So that it's easy for the enzyme to act upon it. Now pancreas releases pancreatic juice which contain 3 enzymes, that is amylase, trypsin and lipase. As I said, lipase lipid की तरह लग रहा है and lipid is fat. So lipase digests fat, trypsin, amylase digests starch and trypsin digests protein. After this यहाँ पर क्या होता है, there are fourth step क्या होता है, there are villi, small finger-like projection present in the स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड कैपिलरीज जो है वो डाइजेस्टेड फूड ले लेती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। एंड द फिफ्थ इज कि वो जो सर्कुलेट करने के बाद वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। बॉडी जस्ट यूज द एनर्जी, सम ऑफ द फूड और द दैट sometimes the energy is stored in the form of glycogen, and then it's used when it's necessary. And the last step involves digestion. So all the waste product जो भी होता है waste, it just goes out of the body, goes out. Okay, this is the bonus topic for you. Dental caries. इसमें क्या होता है, दिस इज हैप्पी फैमिली, दिस इज सैड फैमिली। हैप्पी फैमिली क्या है कि ये जो हमारा टीथ है, दिस इज इंडिपेंडेंट इन विच सेंस कि ये अपने सारे काम खुद कर लेता है, इसको सारे काम आते हैं। एंड ये यहाँ पे जो टीथ है दैट इज डिपेंडेंट। इसको स्पॉइल किसने किया है, इसके डैड ने स्पॉइल किया है, या एंड उसके जो भी अब उसके पेरेंट्स जो भी गार्डियन बचे वो बोल रहे हैं कि यू हैव स्पॉइल्ड माई किड, अब मत करो स्पॉइल। और यहाँ पे किसी ने स्पॉइल नहीं किया, सबने उसको इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प किया। सो बेसिकली ये स्पॉइलेज कैसे हुआ, स्पॉइलेज ऑफ टीथ, इसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं, या बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कैविटी बोलते हैं। सो क्या होता है कि हमारे जो टीथ हैं इसमें ना, अगर मैं ये टीथ का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे छोटे छोटे कैविटीज बनने लगती हैं, छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं ब्लैक कलर के, या डीके स्टार्ट हो जाता है। सो उस डीकेइंग को डेंटल कैरीज बोलते हैं, क्योंकि डेंटल केयर ना करने की वजह से ऐसी चीज़ें होने लगती है, तो इसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो भी हमारे बॉडी में हम लाइक शुगरी खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, तो अब उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है। तो एसिड प्रोड्यूस होता है। सो एसिड क्या करता है, डिसॉल्व, जो भी एसिड डिसॉल्व्स द कैल्शियम सॉल्ट। सो कैल्शियम सॉल्ट जब डिसॉल्व होने लगेगी तो स्मॉल कैविटी का फॉर्मेशन होने लगता है। सो इसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 1, ब्रश योर टीथ डेली एंड उसको नहलाते रहा करो, सो दैट डेंटल कैरीज या कैविटी जैसा कुछ चीज़ ना आए तुम्हारे सामने, तुम्हें डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। येलो लेयर की फूड की एक लेयर जो होती है ना, वो ना हो, आपको फूड मीन्स आपका टीथ जो है वो निकालना ना पड़े, बिकॉज इट्स पेनफुल। सो बेसिक लेसन क्या है कि जो भी ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि खाओगे सो वहाँ पर जो एसिड रिलीज होगा ताकि वो शुगर डाइजेस्ट हो जाए, जिसकी वजह से कैल्शियम सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व होने लगेगी, जिसकी वजह से स्मॉल कैविटी होंगी जिसको हम कैविटी बोलेंगे। उसके बाद आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। सो बेसिकली ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे।
That's it for today's video. I hope you understood it clearly. And if you have any doubt, just comment it down. I'll be happy to answer all your queries. Also, don't forget to give a thumbs up to this video. Thank you and have a nice day.